तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विप्लव शर्मा। आप सीखने वाले हैं भाषा कैसे सीखें। ठीक है नहीं नहीं नहीं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विप्लव शर्मा। आप सीखने वाले हैं भाषा कैसे सीखें। ये ठीक है? नहीं नहीं नहीं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विप्लव शर्मा और आप सीखने वाले हैं भाषा कैसे सीखें। ये ठीक है? हाँ, तो आपके पास आपके घर में मौजूद है। ये आप पास वाली लड़की से बोलेंगे ना। हाँ, अब इसकी एक ट्रिक है। हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि भाषा कैसे सीखें। इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको स्किप करना है तो आप वीडियो मत देखो, क्योंकि एक भी पार्ट आपका इसने मिस किया तो ये वीडियो देखना आपका बेकार हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अगर आपको वास्तव में सीखना है तो वीडियो पूरा देखो। ये वीडियो कितना लंबा होगा कितना छोटा होगा मुझे नहीं पता। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात तो तय है कि आपको भाषा सीखनी है। भाषा सीखने से पहले हमें जानना होगा कि हमें भाषा सीखनी क्यों है, ज़रूरत क्या है। क्योंकि जब आपको भाषा सीखने की आवश्यकता होगी, वास्तव में ज़रूरत होगी कि आपको नीड है भाषा सीखने की, तभी आप ये चीज़ सीख पाएंगे दोस्तों। बिना आवश्यकता के दोस्तों कोई काम नहीं होता है। अब हमें ये जानना होगा कि आवश्यकता वास्तव में होती क्या है। सबसे पहले जानना होगा। क्यों जानना होगा? क्योंकि जानना होगा, उसके बिना दोस्तों काम नहीं होगा। जब हमें हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी नीड पता होगी तो हम अपने फल तक पहुंच पाएंगे और सही रास्ता ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि वास्तव में आवश्यकता होती क्या है दोस्तों। आवश्यकता होती है कि किसी चीज़ का आपके पास अभाव होना और अभाव के साथ तनाव होना। अगर ऐसा है तो आपको उस चीज़ की आवश्यकता है। अभाव होना, जैसे जो चीज़ आपके पास नहीं है, जैसे आपके पास एरोप्लेन नहीं है, उसका आपके पास अभाव है, तो क्या वो आपकी आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि एरोप्लेन नहीं होने से आपको अभाव तो है, हाँ, पर तनाव नहीं है दोस्तों। अगर आपको एरोप्लेन आपके पास नहीं होने से आपको तनाव है, आपके काम में दिक्कत आ रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो फिर एरोप्लेन दोस्तों आपकी आवश्यकता है। ठीक है? तो हमारे पास कई चीज़ें नहीं हैं पर हमें उनसे तनाव नहीं है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और जिसकी हमें ज़रूरत होती है तो उसके न होने से हमें चिंता होती है, हमें टेंशन होती है। तो अगर आपको भाषा सीखने की वास्तव में रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो भाषा आपके दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं काम आने वाली है या आ रही है, पर आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको भाषा सीखनी है। अब आपको बहुत जल्दी सीखना है भाषा को दोस्तों। क्या है कि हमें सार जो तत्व है बहुत जल्दी चाहिए। परफेक्ट ये है कि दोस्तों सार जल्दी मिलता ही नहीं है। सार की पूरी एक प्रोसेस होती है, पूरा एक सफ़र होता है, लंबा सफ़र होता है, तब हमारा सार गेन होता है। अगर आपको किसी किताब का सार लिखना हो तो पहले आपको किताब को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े दोस्तों आप सार नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ तो छोड़ दो कि हमें जल्दी सीखना है, सब गलत है। जल्दी नहीं सीख सकते। अगर आप वीडियो स्किप भी कर रहे हैं तो भी वही बात है कि आपको फटाफट वीडियो के सार में पहुंचना है। अगर स्किप करेंगे तो आप सार तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपको हर सेकंड हर मिनट वीडियो ये देखना पड़ेगा, तब आप उस सार तक पहुँचेंगे। सीधी सी बात है दोस्तों। भाषा दोस्तों सीखने की पूरी एक प्रोसेस होती है। कई लोग कहते हैं कि आपने कई लोगों को सुना होगा कहते हुए कि भाषा कैसे सीखें, ये करो वो करो, नोवेल पढ़ो, अखबार पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, है ना, और कई सारी ऐप्स डाउनलोड करो, उनसे सीखो। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। या फिर बोलने की कोशिश करो। तो दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं, पर ये दोस्तों तरीके नहीं है भाषा के। भाषा सीखने का तरीका जो है रियल में वास्तव में वो दोस्तों आपके पास आपके घर में मौजूद है। और केवल एकमात्र तरीका है दोस्तों, दूसरा इसका तरीका है ही नहीं। आप सीख ही नहीं पाओगे। केवल एक तरीका है, वो है आपके घर में खेलते छोटे बच्चे। जी हाँ दोस्तों, बच्चे तो आपके घर में होंगे सही नहीं है तो बच्चे तो मंगवाओ यार, बच्चे मंगवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों वही एकमात्र तरीका है। किस तरह एक बच्चा आपके घर में आपकी आंखों के सामने आपका ही यूज़ करके लैंग्वेज सीख लेता है दोस्तों। कभी आपने सोचा इस बारे में? वो बच्चा हमारे ही सामने सीखता है और एक दिन वो अच्छी भाषा बोलता है, जबकि उससे व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं है। उसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय या किसी भाषा का उससे कोई ज्ञान नहीं है, व्याकरण का, ग्रामर का, पर फिर भी वो आपके सामने भाषा बोलना सीखता है और आप देखते रह जाते हैं। और सिखाया उसको आप नहीं है। ठीक है? तो हमें वास्तव में उस जड़ तक पहुँचना होगा कि वास्तव में उस बच्चे ने किया क्या जो हम नहीं कर पा रहे। तो सुनो, कुछ पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं, इससे निकलने दो यार। ठीक है? जैसी भी थी पर अच्छी थी।
तो दोस्तों हमें सीखना होगा कि वास्तव में वो पॉइंट क्या है जो बच्चा यूज़ करता है। तो आप ध्यान दें, सबसे पहली बात दोस्तों, बच्चा कभी बोलने में शर्म नहीं करता, ठीक है। उसे जैसा आता है, जैसा नहीं आता है वो तो बोल देता है, ठीक है। दूसरी बात, वो बड़ों का अनुकरण करता है बिना सवाल पूछे। वो सवाल नहीं पूछता कि ऐसा ही बोल बेटा, बोलो मम्मी तो मम्मी क्यों बोलना है, बोलो पापा तो पापा ही क्यों बोलना है। वो कोशिश करता है बस बोलने की बिना सवाल पूछे, ठीक है। तो वो गलत बोलना सीखता है, वो गलत बोलने में शर्म नहीं करता, वो अनुकरण करता है, वो सवाल नहीं पूछता, और जैसा उससे कहते हैं वो वैसा एक लंबे समय तक करता है, लगभग 2-2.5 साल तक वो वैसा करता है चीज़ों के साथ। तब दोस्तों वो भाषा सीख पाता है, क्योंकि और रास्ता नहीं है। आपको लंबा समय देना पड़ेगा अगर आपको वास्तव में भाषा सीखनी है। अगर आपको 2-4 वाक्य रट के बोलना है तो वो जो कोर्स चलते हैं 3-3 महीने के काफ़ी हैं। 2-5-10 वाक्य रटिए आप और उनका यूज़ कीजिए उससे दोस्तों, लेकिन आपके भाषा में जो है परिपक्वता नहीं आ पाएगी कंप्लीटली। एक लंबा सफ़र, एक लंबा समय, एक लंबा टाइम आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे वाह विप्लव भैया वाह, आपने तो बोल दिया कि बोलो, पर हमें तो शर्म आती है बोलने में, बोलेंगे कैसे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको शर्म आती है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो काम आप करने जा रहे हैं यानी भाषा सीखना, उसकी आपको वास्तव में ज़रूरत नहीं है। मत सीखिए आप, शर्म आती है तो। कैसे? क्योंकि जिन बातों की या जिन चीज़ों की हमारे जीवन में वैल्यू होती है, हमें सीखना होता है, हम दोस्तों उस मामले में कभी शर्म नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका हाईवे पर पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी का, तो दोस्तों आप उस पेट्रोल के लिए कुछ भी करेंगे। आप गाड़ी को घसीटेंगे, आप ट्रक को रुकवाएंगे, आप ट्रैक्टर को रुकवाएंगे, आप गाड़ी को ठेले में डाल के ले जाएंगे, आप बोतल में पेट्रोल भर के लाएंगे, आप सब कुछ करेंगे। आप पाइप से पेट्रोल खींचेंगे किसी दूसरी गाड़ी से, पर आप शर्माएंगे नहीं, क्योंकि आपको वास्तव में उस समय पेट्रोल की ज़रूरत है और आप फिर दुनियादारी को भूल जाएंगे। आपको बस अपना काम करना है। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस एग्ज़ाम से आपकी नौकरी लगने वाली है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, और उस एग्ज़ाम को लिखते समय आपका पेन ख़त्म हो गया, तो दोस्तों आप उस पेन को पाने के लिए पूरे रूम से, पूरे स्कूल से, पूरे इंस्टीट्यूट से कुछ भी करेंगे। आप सर से बोलेंगे, आप पास वाली लड़की से बोलेंगे ना, हाँ, आप मैडम से बोलेंगे, आप कुछ भी करेंगे, पर आपको उस समय पेन चाहिए क्योंकि वो आपकी आवश्यकता है। और फिर वहाँ कोई शर्म नहीं दोस्तों। आप रिफ़िल मिलेगी तो रिफ़िल से लिखेंगे, पर आप उसमें शर्म नहीं करेंगे क्योंकि वास्तव में वो आपकी आवश्यकता है, ठीक है। तो बोलना तो दोस्तों आपको पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक है जिससे आपको शर्म नहीं आएगी और आपका मजाक नहीं उड़ेगा दोस्तों। एक बहुत बारीक ट्रिक है जो आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। आप हज़ारों सैकड़ों वीडियो देख लीजिए, एक ट्रिक अपनाइए। आप ज़रा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा हमारे सामने बोलता है और गलत बोलता है तो क्या हम उसका मजाक उड़ाते हैं? हम हंसते हैं, पर उसमें वात्सल्य रस होता है, प्रेम होता है, मजाक नहीं होता। हम बच्चे का कहीं मजाक नहीं उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इस बच्चे को ये लैंग्वेज नहीं आती है, वो कोशिश कर रहा है बोलने की, इसे जैसा बोल रहा है बहुत बेहतरीन बोल रहा है और हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो यही काम आपको करना है। जब आपको कहीं बोलने का मौका मिले, या कहीं सेमिनार हो या घर में या दोस्तों में, तो आप पहले बोल दीजिए उनसे कि दोस्तों मुझे भाषा आती नहीं है, मैं केवल इसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ गलती हो तो संभाल लेना, ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो लोग आपका मजाक उड़ाने वाले थे या उड़ा रहे थे, वो आपकी हेल्प करेंगे 100%। उनका नज़रिया आप चेंज कर दोगे। मान लीजिए आपको कहीं मंच पर बोलना है, कोशिश करना है इंग्लिश में, संस्कृत में, हिंदी में बोलने से पहले आपको नहीं आता है, तो आप पहले बोल दीजिए दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ और ज़रा देखिएगा, कोई कमी हो तो बताइएगा। ये बोलते ही आपने पूरी जो ऑडियंस है उनका माइंडसेट बदल दिया। अब वो लोग आपकी मदद करेंगे, आपका सहारा बनेंगे। इतनी सी बात क्या नहीं है, बस ट्रिक आप जमाओ वाली, ट्रिक लगाओ वाली, ठीक है। और उसके बाद फिर आप दोस्तों बोलना शुरू कीजिए। आपको गलत बोलने से ही भाषा बोलना आएगा, ठीक है। और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको अनेक रास्ते मिलेंगे। आपकी मुलाकात ऑटोमेटिक उन लोगों से होगी जो लोग उस भाषा में एक्सपर्ट हैं, भले वो आपके समाज में हो चाहे यूट्यूब पर हो, वो लोग आपके सामने ऑटोमेटिक आएंगे। हाँ दोस्तों, ऐसा होता है। और आप एक लंबे समय से समय देना पड़ेगा, कम से कम 2 साल। जब आप ये काम करेंगे तभी आप भाषा सीख पाएंगे। और उसके बाद फिर आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको उस चीज़ में, उस क्षेत्र में हिला दे, ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है।
तो अगर भाषा सीखना है तो हमारे आसपास के बच्चों से सीखिए, उनको ऑब्ज़र्व करिए, ठीक है। फिर दोबारा बोलता हूँ दोस्तों, बच्चा शर्म नहीं करता, वो बड़ों का अनुकरण करता है, बड़ों को सुनता है और गलत बोलने में बिल्कुल वो घबराहट महसूस नहीं करता, ठीक है। बल्कि वो अपनी गलतियों को बार बार दोहराता है और कोई उसका मजाक भी उड़ाए तो वो उसे सीखता है। आप अगर बच्चे को सिखाएंगे कि ऐसे बोलिए बेटा, इसको ऐसे नहीं बोलते, तो उसका ईगो हर्ट नहीं होगा, वो उसको सीखेगा और बार बार दोहराएगा, बार बार यूज़ करेगा, तो उसके पास धीरे धीरे एक बड़ा शब्द भंडार उसके माइंड में इकट्ठा होता है और फिर भाषा में पारंगत हो जाता है। इसके अलावा इसकी दोस्तों कोई शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। भाषाओं की दोस्तों कोई ट्रिक नहीं होती, ट्रिक गणित की होती है, ट्रिक विज्ञान की होती है दोस्तों। भाषाएं आपके जीवन से जुड़ी हुई है, तो उनकी दोस्तों कोई ट्रिक नहीं होती। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो, आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड हुई हो, कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को पसंद करना, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। लर्न विद लव दोस्तों, जो ये चैनल है ये किसी एक कैटेगरी का चैनल नहीं है कि इस पर किसी एक तरह की वीडियो आएंगी, इस पर पूरी वीडियो मिक्स आएंगी, तरह तरह की वीडियोज़ आएंगी, पर जो भी वीडियो आएगी वो आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करेगी। इसलिए आप चाहते हैं ऐसा देखना सुनना, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लर्न विद लव आपके अपने विप्लव शर्मा के साथ, यूं ही चलते चलते। धन्यवाद।